अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हम लोग अक्सर जो दिल की बाहर की एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी सोजिश होती है तो उसे कहा जाता है पेरिकार्डाइटिस। और इसी तरह से जो दिल के पट्टे होते हैं उन्हें हम कहते हैं मायोकार्डियम, यानी मायो मसल को कहते हैं और कार्डियम दिल को, तो उसकी सोजिश को हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। आप सुनते रहे हैं कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगी हो फाइज़र की हो या मॉडर्ना की, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे इसकी बुनियाद है, और उनकी उम्र जो है वो यंग हो, यानी वो उनकी उम्र 15 साल हो, उनकी उम्र 20 साल हो, उनकी उम्र 14 साल हो, यानी और वो मेल हो। यंग जो लड़के होते हैं जब उनको फाइज़र या मॉडर्ना की वैक्सीन लगती है तो जो दिल के पट्टे होते हैं खसूसी तौर पे, तो उनकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। और कुछ कम बच्चों में होती है बाहर वाली झिल्ली की सोजिश जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। और लड़कियों में यही जो मैसेंजर आरएनए की जो वैक्सीन होती हैं ये लगने के बाद पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस कम दर्जे की होती है, यानी उनमें ज़्यादा नहीं होती। ये लड़कों में ज़्यादा इशू देखा गया है कि जिसमें बच्चों को नुकसान भी हुआ है कुछ। और इसी तरह से जब हम ये बात उठाते थे कि जो वैक्सीन है उसके नतीजे में इन बच्चों को मायोकार्डाइटिस का मसला बनता है तो वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, तो साइंस की तरफ से ये जवाब आता था कि वो मायोकार्डाइटिस जो कोरोना की वजह से होती है इसी उम्र के बच्चों को वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। तो जब कोरोना की वजह से ज़्यादा तादाद में लोगों को मायोकार्डाइटिस होती है और वैक्सीन की वजह से कम लोगों को होती है, तो क्यों ना फिर वैक्सीन की तरफ जाया जाए। ये इसको हम कहते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट एक पॉलिसी, कि एक चीज का लगाने का जो रिस्क है वो कम है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है कि अगर उस कोरोना की इन्फेक्शन को वो बचा सकती है जिसके बाद मायोकार्डाइटिस बहुत ज्यादा होती है, तो हमें वैक्सीन लगाने की तरफ जाना चाहिए। जब भी ये बात होती थी कि कोविड के बाद मायोकार्डाइटिस होता है तो ये बात कही जाती थी कि वो तमाम लोग जिनको कोरोना की शदीद बीमारी हो या मॉडरेट दरमियाने दर्जे की बीमारी हो और वो अस्पतालों में दाखिल हों, तो उसके नतीजे में बाज़ लोगों को, उस कोरोना की इन्फेक्शन के नतीजे में बाज़ लोगों को मायोकार्डाइटिस होती है। लेकिन अब एक नई स्टडी आई है, उस स्टडी ने ये बताया है कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जिनको कोरोना की बीमारी की शिद्दत नहीं हुई, यानी उनको माइल्ड इन्फेक्शन थी, वो अस्पतालों में दाखिल नहीं हुए, उन्होंने अपने आप का इलाज जो है वो घरों में रह के किया, लेकिन उनको भी जो मायोकार्डाइटिस है वो हो सकती है। पता कैसे चलता है? अभी तक इस वीडियो में तो एक मैं नई चीज बताऊंगा, लेकिन अभी तक कैसे पता चलता था कि ऐसे किसी शख्स को, मर्द को, औरत को, जवान को या बुजुर्ग को, कि जिसको हल्की किस्म की कोरोना की इन्फेक्शन हुई हो और उसके बाद कभी उसको सीने में दर्द हो, यानी चेस्ट पेन हो, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो और महसूस हो इंसान को, जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन। क्योंकि आमतौर पे तो हमें अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं होती है, लेकिन जब हमें महसूस हो कि हमारा दिल की धड़कन ठक ठक ठक, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ दी वन्स हार्ट बीट, कि अपने ही दिल की धड़कन को महसूस करना, तो इसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन, या आम जुबान में हम उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं दिल का पंखा लगना या पखा लगना। तो चेस्ट पेन हो जाता है, सीने में दर्द, पैल्पिटेशन हो सकती हैं, सांस की खराबी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। तो इनसे पता चलता था कि किसी को हो सकता है कि मायोकार्डाइटिस ना हो चुका हो, तो उसके बाद ईसीजी करते थे, दिल के एंजाइम करते थे जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं, और दिल का एक अल्ट्रासाउंड करते थे जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो पता चल जाता था कि किसी को है या नहीं। लेकिन इन लोगों में, इस मखसूस ग्रुप में कि जिसको कोरोना की हल्की इन्फेक्शन हुई, ये टेस्ट मुश्किल बता पाते हैं कि उनको इन्फ्लेमेशन हो सकती है कि नहीं। तो वहां पे फिर दो जो टेस्ट हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, और खसूसी तौर पे एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं FDG पेट स्कैन, ये है फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, पेट से बनता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। टोमो कहते हैं हिस्सों को, ग्राफी कहते हैं तस्वीर लेना, और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक न्यूक्लियर टेस्ट है, यानी वो हमारे टेस्ट जिनको हम आम लेबॉर्ट्री से हट के करते हैं, जैसे लाहौर में अनमोल एक सेंटर है, वहां पे पेट स्कैन किया जाता है था किन लोगों का, कि जिनके अंदर हम चाहते थे ये मालूम करना कि कहीं जिस्म में कैंसर तो नहीं है, या कहीं जिस्म पे कैंसर कहीं कहीं फैला तो नहीं हुआ है, तो हम पेट स्कैन करते थे। और पेट स्कैन की ये खास टेक्निक जिसको FDG फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज पेट स्कैन कहते हैं, कि आपके जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से जो बहुत ज्यादा एक्टिव हों, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो वो इस जो FDG को वो टेकअप करते हैं, और आपका जो पेट स्कैन है वो बता देता है कि यहां पे मसला है।
इसी तरह से जो इन्फ्लेमेशन होती है यानी सोजिश जो होती है इब्तदा में, वो कहीं पे अगर हो तो वो बहुत एक्टिव एक काम हो रहा होता है, एक हाइपर एक्टिव चीज हो रही होती है। तो इस पेट स्कैन की मदद से, जिसको हम FDG पेट स्कैन कहते हैं, वो लोग जिनको हल्का किस्म का या माइल्ड डिजीज हुई कोविड की, लेकिन उस शक को पकड़ने के लिए कि इनको कहीं मायोकार्डाइटिस तो नहीं है अभी या आगे जाके वो चीज तंग तो नहीं करेगी, तो ये FDG जो पेट स्कैन है ये किया गया। तो इससे पता चला कि दिल के जो पट्टे हैं, मायोकार्डियम है, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो हाइपर एक्टिव थे, और कुछ दिनों के बाद इन्हीं मरीजों में फिर वो जो टेस्ट जिसके मैंने नाम लिए कि ECG में भी तब्दीलियां आई, उनके ट्रोपोनिन्स भी बढ़े, उनके CRP भी बढ़े, इसी तरह से उनका जो एकोकार्डियोग्राम है उसके ऊपर भी पकड़ा गया। तो ये जो FDG पेट स्कैन है, इसने बाकी टेस्ट जो हैं उससे पहले बता दिया। अब बहुत सारे लोग जिनका ये FDG टेस्ट किया गया, तो उनका बाद में कार्डियक MRI भी किया गया, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। कार्डियक MRI में और FDG पेट स्कैन में फर्क ये है कि FDG आपको हाइपर जो एक्टिव है, यानी जो मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं कि वो चीज़ों के इस्तेमाल, अगर खाने वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं एक एरिया में तो उसको पकड़ता है, और जो MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कार्डियक जो यानी दिल का, वो पकड़ता है कि कहीं पे अगर डैमेज हो चुका हो, कहीं पे उस वक्त सोज हो रही हो जिसको एडिमा कहते हैं अगर दिल के पट्टों में, या वहां पे फाइब्रोसिस हो चुका हो यानी वहां पे स्कारिंग हो चुकी हो, जैसे कोई जख्म ठीक होने के बाद होता है, तो जो MRI के दौरान एक LGE करते हैं, लेट गैडोलिनियम इन्हेंसमेंट, तो उसने वो हमें बता देता है कि यहाँ पे नुकसान हो चुका है। लेकिन होते हुए नुकसान को पकड़ने के लिए FDG जो पेट स्कैन है वो बहुत कारआमद है। उसके साथ अगर फिर बाद में MRI किया जाए, कार्डिक MRI, तो वो फिर पकड़ता है कि हाँ जी ये जो पहले वाकई जिसमें ये शक था तो ये अब चीज़ कंफर्म हो रही है। और बाकी जो दिल के एंजाइम हैं, जो ECG है, जो CRP है, जो फेरेटिन है, जो LDH है, तो ये फिर इजाफी टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी ऐसे शख्स में जिसको हल्का कोरोना हुआ था उसको बाद में दिल के पट्टों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। कोरोना एक नई बीमारी है, अभी हर चीज़ को हम नई दरियाफ्तें हो रही हैं इसके बारे में कि ये किस तरफ बात जा रही है। तो इसलिए ये वीडियो की अहमियत है कि ऐसे लोग जिनको हल्का कोरोना भी हुआ हो ज़िंदगी में किसी भी वक्त, तो वो भी अपने दिल के इन मामलात पे ज़रूर नज़र रखें, और अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर के साथ ये डिस्कशन करें, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल हैं, ताकि आपके पास एक इब्तदाई किस्म की मालूमात या इल्म हो। ये इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है, और ज़रूर अपने डॉक्टर से आपने मशवरा करना है, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको असल मशवरा देगा। मजीद कोई ऐसी चीज़ हुई तो आप दोस्तों के लिए ज़रूर मैं लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।